स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू कंटेंट क्लासेस पर। आज मैं बिल्कुल नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये 10th क्लास का टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगा 10 और 12 और 15 मिनट के वीडियो बना करके और कम से कम 2 या 3 दिन में ख़त्म करूँगा। 3 डेज़ का मैं टाइम दे रहा हूँ। 3 सेगमेंट है, 3 डेज़ का टाइम। तो हम शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो आपका चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। इसका सीधा सीधा सेंस है कि कार्बन और हमारे आसपास क्या है। तो सबसे पहला एग्जांपल बताएं, 2-3 एग्जांपल बताऊंगा, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप कोई टायर बेकार का हो, रॉटन हो, टायर को जलाइए, पेपर को जलाइए, लकड़ी को जलाइए, कोल को जलाइए, तो आप देखेंगे उसके बाद जलने के बाद कार्बन बचेगा। एक और सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे दीपावली अभी आई थी, तो दीपावली पर हम मस्टर्ड ऑयल को जब जलाते हैं और उसके ऊपर कोई मैटर रख देते हैं तो नीचे बहुत अधिक मात्रा में कार्बन इकट्ठा हो जाता है, जिससे काजल बनाया जाता है। काजल आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जो आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है काफ़ी फ़ायदेमंद है, मेडिसिन के लिए भी यूज होता है। और जो आप चीनी खाते हैं आप, वो उसकी प्रोसेसिंग चारकोल से होती है। एनिमल चारकोल आपका होता है, चारकोल तो होता ही है। तो हमारे आसपास 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला जो हम खाना खाते हैं, फूड, कपड़े पहनते हैं वो, और फ्यूल्स। और हम देखते हैं कि हमारे घर पे जो फर्नीचर है वो भी आपका है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, फोर्थ तो आपका एडिशनल है। तो हम ये देखते हैं कि कार्बन है क्या एक्चुअली। तो नॉर्मली ये बोला जाता है कि कार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये पुरानी डेफिनेशन है, ये बर्जीलियस ने कहा था। बर्जीलियस का टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कार्बन कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से पदार्थ में है, उसका सेंस क्या है। तो सीधी सी बात है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है, KLMN के अकॉर्डिंग, बोर की थ्योरी के अकॉर्डिंग। और कार्बन का मतलब भी होता है, इसका ये आपका लैटिन वर्ड है कार्बो, इसका मतलब है कोल। ठीक है। कार्बन जो हमारे आसपास होता है, पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में। अगर हम फ्री स्टेट की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट पदार्थ हैं। जैसे आपका ग्रेफाइट पेंसिल में यूज होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम पेंसिल में कौन सा पदार्थ होता है, ग्रेफाइट यूज होता है। डायमंड ज्वेलरी में सारे बच्चे जानते हैं। और बकमिस्टर फुलेन, ये आपका बकमिस्टर फुलेन ने डिस्कवर किया था। ये भी का आपका कार्बन का एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप का सेंस वही होता है कि कार्बन है और कार्बन के 3 अलग पदार्थ हैं, उनकी फिजिकल स्टेट अलग अलग हैं। तो लेकिन जब हम जलाएंगे, उसे बर्न करेंगे, कंबशन करेंगे, तो सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है। तो ये आपका 0.3% है। डेफिनेशन में आपको बताई दी। एक और बात है, जब हम फूड मटेरियल्स की बात करते हैं तो फूड मटेरियल्स में सबसे ज़्यादा है, जैसे हम अभी सर्दी है, चाय पीते हैं, ठीक है, तो शुगर के अंदर पाया जाता है। शुगर का फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा, C12H22O11। आपकी पल्सेस हैं, दालें हैं, क्योंकि बिना दाल के प्रोटीन की सप्लाई नहीं होती, तो दालों से प्रोटीन सप्लाई होती है। इसमें आपका होता है प्रोटीन्स होती हैं, जितनी प्रोटीन्स होती हैं वो अमीनो एसिड से बनते हैं। अमीनो एसिड में आप जानते हैं अमीन और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रेन्स होते हैं, जैसे आपका गेहूँ है, बाजरा है, जौ है, ग्रेन्स होते हैं। फ्रूट्स होते हैं, सारे टाइप के फ्रूट्स, चाहे वो बनाना हो, एप्पल हो, एप्रिकॉट हो। ठीक है। फिर ऐसे वेजिटेबल में आपका जानते हैं आपका वेजिटेबल में सारी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, बैंगन, है ना, ये सब चीज़ें। टी आप जानते हैं, कॉफ़ी जानते हैं, बर्गर भी आपका देखते हैं। तो ये सारे फूड हो गए। फूड के अलावा फ्यूल्स देख लेते हैं। फ्यूल्स में आपको बताऊं कि ये आपका कोल है, कोल के बाद वुड है, LPG है, और CNG पेट्रोलियम है। तो देखो, कोल तो हम यूज करते हैं, जैसे जब कोई फंक्शन होता है तो कोल लाया जाता है, भट्टियों पर नान बनाई जाती है, चपाती बनाई जाती है। ठीक है। जो आपका वुड है, रूरल एरिया में, गांव के एरिया में अभी भी वुड से ही खाना पकाया जाता है। काफ़ी मात्रा में उसका वुड का यूज होता है। LPG में तो भाई मोदी जी ने सबके घर में LPG सिलेंडर कर दिया है उज्ज्वला योजना के अकॉर्डिंग। तो ये आपका LPG भी यूज होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस
लिक्विड पेट्रोलियम गैस का सबसे इम्पोर्टेंट मेन कंपोनेंट है ब्यूटेन, है ना। ब्यूटेन के दो आइसोमर्स होते हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन होता है, दूसरा आपका आइसोब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन का कंपाउंड। अभी सब बताएंगे, अभी कभी हम बता रहे हैं। तो इसके बाद आपका CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, ये भी बहुत डेंजरस कंडीशन होती है और बड़ी बड़ी बसेस होती हैं CNG की, अलग से कम्बाइंड सिलेंडर्स होते हैं। फिरोजाबाद में एक स्टेशन CNG का बनाया गया है, वहाँ पर है पेट्रोलियम। फिर आपका पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम के बाद कुछ क्लॉथ्स होते हैं, जैसे आपका कॉटन है, वूल है, कॉटन हम जानते हैं, सिल्क है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, मतलब कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, कुछ आपके होते हैं। तो लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो जी यहाँ पर जो आपका कार्बन है ना, उस कार्बन के आसपास 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। इन चारों हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो है 109 का। अब आप यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक ही कलर का है। इसका मतलब क्या है, ये आपका बोर्ड पर है ऐसे ही सेम, ठीक है। ये वाला मान लो हाइड्रोजन है, वो आपकी आंखों से, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ तो मेरी आंखों पर आता हुआ है, और ये आपका डॉट डॉट वाला है, ये बोर्ड के पीछे है। तो मैंने आपको समझाया है, इसलिए अब हमने कर दिया। अब ये मैंने कर दिया 3D, पहले नॉर्मल था, ठीक है। तो अब कैसे मालूम पड़ा कि जो कार्बन होता है उसे जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो उसका एक ऑप्शन है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जलाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के चूने के पानी से जो पान में लगा के खाते हैं, या फिर वाइट वॉश करी जाती है, जो वाइट हो जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हो जाती है। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो, इस गैस का फ्लो इसमें कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, सीधी सी बात है। तो और भी चीज़ हो गई, जैसे आपका प्लास्टिक्स होती हैं, मग जो आपका होता है प्लास्टिक का बना होता है, फर्नीचर होते हैं, वुड, फाइबर, सोप, डिटर्जेंट और शैम्पू। तो ये सब पूरी कहानी थी कार्बन की प्रेजेंस की, अकरेंस की। अब हम इसके तुरंत बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वो होगा टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। क्या देखेंगे? टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हमेशा पूरा देखें संजय कुमार का। थैंक यू सो मच।